मैं स्नैपचैट यूज़ करता हूँ और स्नैपचैट पे मुझे काफ़ी सारे लोग स्नैप्स भेजते हैं और मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करने वाली मिली उसके अंदर कि बहुत सारे दोस्त ना मुझे मेरे सेल्फी लिख के भेज रहे हैं ऊपर बोर्ड। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग कैसे एकदम से बोर हो सकते हैं। मुझे एक स्नैप आई, दूसरी आई, तीसरी आई और बहुत हैरान करने वाली थी कि सब लोग एक ही स्नैप मुझे भेज रहे हैं कि आई एम गेटिंग बोर्ड, जबकि हमारे पास इतना टाइम है सब कुछ करने के लिए कि उस टाइम के साथ हम प्रोडक्टिव तो क्या बोलूँगा कि पूरी सिटी बिल्ड हम कर सकते हैं इतने टाइम के साथ। तो आपको स्नैप्स भेजने से अच्छा है कि जो आपके पास टाइम है उसको प्रोडक्टिव वे में आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा मिक्स करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत है। तो आओ चले प्रॉप्स लेने चलते हैं। ये है मेरा पहला प्रॉप। आज का व्लॉग टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पे होने वाला है और मैं बहुत दिन से ये करना चाहता था क्योंकि किसी ने बोला है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय नहीं है बल्कि हम बहुत सा समय अपना जो है वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और ये जो कोट है वो काफ़ी कुछ सम अप कर देती है बिकॉज यही टाइम है कुछ करने का। अभी हमारे अंदर एनर्जी पूरी है, हम कम्प्लीटली हेल्दी हैं एंड दिस इज़ द गो टाइम। और मुझे नहीं लगता जब भी हम 50 या 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो हमारे पास ये एनर्जी बचे रहने वाली है। तो इसी के साथ मैं अपनी कुछ थिंकिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे अपने दिन को आप हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को। बिकॉज मुझे जो चीज़ डिप्रेस करती है वो ये चीज़ डिप्रेस करती है कि कैसे हम पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, बस बैठ के हम स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसी भी चीज़ से मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे फ्री बैठे रहने से बुरा लगता है और मेरे पास कुछ ना हो करने के लिए। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चीज़ है, इंचटेप है, डोमियोज है, स्केच है और ये पेपर है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो एक प्रोडक्टिव डे है वो कैसा होता है। मैंने एक एनिमेशन तैयार किया, इस एनिमेशन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्टिव डे कैसा होता है। तो मैंने अपने 24 आवर्स जो हैं ये इन कलर्स के डोमियोज में डिवाइड किए हैं। जो वाइट है दैट इज़ फ्री टाइम, जो पिंक है दैट इज स्लीप टाइम, जो रेड है वर्क टाइम, पर्पल जो है दैट वुड बी एक्सरसाइज, ग्रीन जो है दैट इज फैमिली टाइम एंड जो स्काई ब्लू है दैट इज फन टाइम। स्टार्टिंग 7 AM एंड 7 AM। तो ये है मेरे पूरे दिन के 24 घंटे जिनको मैंने डिवाइड किया है 7 AM टू 7 AM, जिसमें 24 आवर्स होते हैं। और किस तरह से हम इसको प्रोडक्टिव करते हैं और मैं अपने पर्सनली किस तरह से मैं इसको प्रोडक्टिव बनाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो दिन मेरा स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विद एक्सरसाइज। तो 1 घंटा मेरा एक्सरसाइज का रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद 2 घंटे जो मेरे हैं दैट वुड बी माई फ्री टाइम, जो भी मुझे थोड़ा बहुत घर के काम जैसे ब्रेकफास्ट करना, नहाना, ब्रश वगैरह सब कुछ उसमें हो जाता है। उसके बाद 10 AM टू 7 PM स्ट्रिक्टली माई वर्क टाइम। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ 10 to 7 इज़ माई वर्क टाइम। तो जो वो 9 घंटे हैं वो मेरे वर्क में जाते हैं। टिल 7 आई वर्क। तो 10 to दिस इज़ माई वर्क टाइम। ओके, तो अभी उसके बाद जो टाइम बचता है मेरे पास 3 घंटे, जो कि स्ट्रिक्टली मुझे वो मेरे लिए फ़न ही है। जो आगे के 3 घंटे हैं मैं उसमें व्लॉगिंग करता हूँ। आई लव व्लॉगिंग, तो दैट इज़ फन फॉर मी। तो 10 बजे जब मैं व्लॉगिंग वगैरह जो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह मैं प्लान करता हूँ कि कल कौन सा व्लॉग बनाना है क्या है, तो वो करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर फैमिली। तो 2 घंटे मैं फैमिली के साथ होते हैं।
और उसके बाद अपना सोने का टाइम हो जाता है। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं वो स्लीप ले लेता हूँ। पर हाँ, उसमें अभी जो सुबह का जो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आपको देखो एक दिन में 24 घंटे ही हैं, तो हमें इस टाइम को कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो 9 घंटे हैं इसमें से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये मुझे अपने कंपनी को ही देने हैं स्ट्रिक्टली। तो ये 9 घंटे में से मैं कुछ चुरा नहीं सकता हूँ। तो मैं कहाँ से चुरा सकता हूँ? जैसे अब ये 8 से 9 में से मैं कभी 1 घंटा चुरा लूँ, 1 घंटा चुरा के अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ दूँ, तो ये वाला जो टाइम है इसमें मैं तो अपनी कंपनी को टाइम देने से पहले ये टाइम मैं व्लॉग एडिट में कर सकता हूँ, ठीक है। और भी हमें कहीं से चुराना पड़ेगा टाइम, ठीक है। तो जो ये 6 to 7 वाला है, तो ये जो 2 घंटे एडिशनली हैं ये मैं इसमें चुरा के जो अपनी पर्सनल हॉबी है उसमें मैं इसको दे। तो दिस इज़ हाउ माई डे लुक्स। वर्क टाइम, दिस इज़ माई फन टाइम, प्लस व्लॉग टाइम, दिस इज़ माई फैमिली टाइम, एंड दिस इज़ स्लीप। स्लीप वैसे तो मेरी 7 घंटे की है, बट मुझे इसको थोड़ा सा स्नीक करना पड़ा है अंदर बिकॉज ऑफ माई व्लॉग्स, ओके। तो मेरा दिन ऐसा क्यों दिखता है? बिकॉज अपने टाइम को लेके मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग, ओके। एंड ये मेरा दिन है, दिट इज़ ए नॉर्मल वर्किंग डे, 5 days a week। एंड ऑब्वियसली अगर 10 घंटे हम कोई और काम करें तो हम व्लॉग नहीं कर सकते। पर जब मेरे वीक ऑफ्स होते हैं हफ्ते में 2, तो वो दिन मेरा थोड़ा सा अलग होता है जिसमें मुझे एक्स्ट्रा 10 घंटे मिलते हैं। तो पूरे हफ्ते का जो भी मेरा व्लॉगिंग शेड्यूल होता है वो डिपेंड करता है मेरे उन 2 वीक ऑफ्स के ऊपर। पर मैंने अपने जो वर्किंग डे हैं वो भी मैंने इस तरीके से शेड्यूल किए हैं कि उसके अंदर भी कम से कम मैं एक दिन में 2 से 3 घंटे अपने जो पर्सनल जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं निकाल सकूँ। इस टाइम मैनेजमेंट पे मैं ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हम सबको सेम ही टाइम मिला है सब इस दुनिया के अंदर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो फ्री टाइम इज़ एन एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से ये जो फ्री टाइम है ये बिल्कुल चला जाए।